वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकल पॉटर के द्वारा दिए गए 5 फोर्सेस मॉडल, जिसका नेम है पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इन 5 फोर्सेस मॉडल को हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ के अंदर। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो माइकल पॉटर के द्वारा बताया गया है, और इसके बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का पता लगाना। कंपटीशन में कितनी इंटेंसिटी है, अट्रैक्टिवनेस है इंडस्ट्री की। तो माइकल पॉटर ने ऐसे 5 बातें बताई है जो कि ये बताता है कि कॉम्पिटिटिवनेस या कंपटीशन कितना मार्केट में रहता है, किन किन बातों पे ध्यान देना है जो कि कंपटीशन में ज़रूरी है और कंपटीशन मेंटेन करने में ज़रूरी है, जिससे कि कंपनी और इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। तो ये 5 फोर्सेस मॉडल है जिसका नेम पॉटर S5 फोर्सेस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 जो है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव राइवल्स, सेकेंड हम पढ़ेंगे पोटेंशियल फॉर न्यू एंट्रेंट्स इन एन इंडस्ट्री, थर्ड पढ़ेंगे सप्लाई पावर, फोर्थ कस्टमर पावर, और सब्स्टिट्यूट का जो थ्रेट है वो 5 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कॉम्पिटिटिव राइवल्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव राइवलरी जो है ये कंपटीशन के बारे में बताता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये कंपटीशन के बारे में बताएगा। कंपटीशन, सी फॉर कंपटीशन, यानी कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, उन चीज़ों के बारे में बताएगा कि मार्केट में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है वो कितने, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कितने बेसिस पर सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग कॉम्पिटिटर्स कैसे कंपटीशन करते हैं, जैसे प्राइस कटिंग करके, मार्केटिंग में कैंपिंग लगा करके कैसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं कंपटीशन को और प्रॉफिट को सस्टेन करते हैं। प्रॉफिट को सस्टेन मतलब प्रॉफिट को लेकर आते हैं। तो ये राइवलरी जो पॉटर ने बताई है, इस राइवलरी को हम कॉम्पिटिटिव राइवल्स के नाम से जानते हैं। इसमें प्राइस की वॉर, प्राइस को लेकर वॉर, हाई प्राइस मार्केटिंग बैटल्स, और कुछ ऐसे बैटल रहते हैं जैसे कि सिमिलर प्रोडक्ट को लेकर प्राइस कटिंग करना, मार्केट में कैंपिंग लगाना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। और ये 5 फोर्सेस मॉडल में सबसे पहला मॉडल माना गया है जिसको हम कॉम्पिटिटिव राइवलरी या कॉम्पिटिटिव राइवल्स के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्राइस को लेके जो एक प्रोडक्ट पर प्राइस को लेकर कंपटीशन अच्छा चलता है, और फर्म डिफ़िकल्टी क्रिएट करती दूसरी फर्म के लिए प्रॉफिट को सस्टेन करने में, प्रॉफिट को मेंटेन करने में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे माना गया है कि डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है प्रॉफिट को सस्टेन करने में एक इंडस्ट्री, एक कंपनी, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो पोटेंशियल फॉर न्यू एंट्रेंट्स इन एन इंडस्ट्री। इस पॉइंट में बताया गया है कि ये डिफ़िकल्टीज बनाती है किसके लिए, नई इंडस्ट्रीज़ को मार्केट में एंटर करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि इसमें हाई बैरियर बना गया है। हाई बैरियर बना करके कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पर आपकी एंट्री पे बैरियर है, कहाँ पे मार्केट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे एक ऐसा ब्रांड है जो आपको आने नहीं दे सकता है, आपके ब्रांड के लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है, और एग्जिस्टिंग फर्म को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। ये नई फर्म के लिए तो थ्रेट क्रिएट करता है, लेकिन एग्जिस्टिंग फर्म के लिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ लो प्रॉफिट मार्जिन के साथ एंट्री इजीली कर लेती है, तो वहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे कम करके और नई इंडस्ट्रीज़ के लिए दिक्कतें पैदा करती है। क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ब्रांड यहाँ पे फेमस हो चुका है, तो उसी प्रोडक्ट को लेकर दूसरी नई इंडस्ट्री का आना मुश्किल हो जाता है। जैसे पतंजलि है, एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, एक ऑर्गेनिक ब्रांड भी माना जा सकता है इसको। तो नई फर्म जो होती है उनके लिए पतंजलि ने एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, एक एंट्रेंस में बैरियर क्रिएट कर दिया, जो कि लेस मार्केट शेयर को इन्वॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल रेस्टोरेंट का ले सकते हैं। द सेक्टर फॉर लोकल रेस्टोरेंट हैज़ रिलेटिवली लो एंट्री रिक्वायरमेंट, देयर आर नॉट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी हर्डल्स बिफोर द ओपनिंग टू द पब्लिक। लोकल इंडस्ट्री में यहाँ पे ज़्यादा देखा गया है कि कोई इंडस्ट्री लोकल रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर दूसरा लोकल रेस्टोरेंट खोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पहले से एक रेस्टोरेंट चल रहा है
और वो आगे अपने नई एंट्री को उसने बैरियर डाल रखा है और अपना ब्रांड को एक लॉयल्टी के साथ कस्टमर को दिखा रखा है, तो वहाँ पे ये दिक्कत पैदा करता है। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए सप्लायर पावर। सप्लायर पावर का मतलब क्या होता है? सप्लायर पावर के अंदर ये है कि सप्लायर आप कितना कर सकते हो। सप्लायर जो होता है वो सप्लाई कितना कर सकता है, ये पॉइंट में बता रखा है कि सप्लाई को मेकिंग कैसे कर सकता है, यहाँ पे सप्लाई मेंटेन कैसे कर सकता है। सप्लाई मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें अगर देखा जाए तो कि ये फोर्स एबिलिटी बताता है सप्लायर की कि किस तरीके से आप प्राइस बढ़ाकर क्वालिटी घटाकर अपने प्रोडक्ट को बेचो या फिर बार्गेनिंग पावर मेंटेन करो, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसमें सप्लायर को ये बात ध्यान रखनी कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे। पॉटर ने बताया है कि इसमें सप्लायर को ये ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अदर सप्लायर में बांटे और दूसरे जो सप्लायर जो होते हैं सिमिलर प्रोडक्ट वाले, उनके लिए यहाँ पे दिक्कत पैदा करते हैं कंपटीशन मार्केट के अंदर। इसका एक मेज़र ये है कि एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाए कंपनी खुद के लिए, अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग करके दिखाए, जैसे क्रिएटिविटी के बेसिस पर या फिर कुछ उसके अंदर नया जोड़ करके या फिर ऐसी चीज़ ला करके जो दूसरों के पास नहीं है प्रोडक्ट में। तो ये सप्लायर को पावरफुल बनाता है और फिर वो फर्म की नीड को भी पूरी करता है, कस्टमर की नीड को भी पूरी करता है और मार्केट में अपनी ब्रांड की लॉयल्टी को भी शो करता है। तो यहाँ पर सप्लायर के पास हाई बार्गेनिंग पावर रहती है और प्रोडक्ट ज़रूरी रहता है मार्केट में, तो उसमें सप्लायर को डिफ़िकल्टी कहाँ आ सकती है दूसरे सप्लायर को, कि अगर एक सप्लायर पावरफुल हो जाएगा तो दूसरे सप्लायर की डिफ़िकल्टी ये होगी कि वो प्रोडक्ट को सेल करने में उनको दिक्कत आएगी और उनकी इंडस्ट्री पे खतरा हो जाएगा कंपटीशन करने में। तो वहाँ पर ये एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना करके यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना करके यहाँ पर है ना कंपटीशन दे सकता है। तो एक सप्लायर का दूसरे सप्लायर को खतरा हो जाता है और सप्लायर पावर अगर अच्छी रहेगी तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को इस तरीके से शो करेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को ही परचेस या बाय करेगा। फोर्थ पॉइंट कस्टमर पावर की बात की गई। कस्टमर पावर मतलब कस्टमर को जोड़ना, कस्टमर को मेंटेन करना, जिसमें कस्टमर की एबिलिटी को आपने ले लिया। कस्टमर की एबिलिटी क्या है, वो प्राइस को डाउनवर्ड ले जाए, बार्गेनिंग पावर अपनी शो करे। और जब आप कस्टमर को बार्गेनिंग पावर के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो कस्टमर पावर आपकी अच्छी हो जाती है। इसलिए जितने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ेगी। सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन बिजनेस टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज देना लोअर प्राइस पे, इसमें ये ध्यान दिया गया है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कंपनी को, पॉटर ने बताया कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कंपनी को कि कम प्राइस में, लो प्राइस में भी आप मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट दे सके, आप मार्केट में अपनी जो सेलिंग वॉल्यूम है वो हाई रख सके और बायर की परचेस वॉल्यूम हाई रख सके, दोनों बातें इसमें। तो ये फोर्स क्या कंसिडर करता है, कस्टमर की एबिलिटी को कंसिडर करता है कि कस्टमर प्रेशर डाल के बिजनेस में बार्गेनिंग करवाता है और प्रोडक्ट को भी ले जाता है, लेकिन कस्टमर की बार्गेनिंग को मेंटेन करके लो प्राइस पे आप अच्छे प्रोडक्ट बेचें और प्रॉफिट भी क्रिएट करें। ऐसे कस्टमर पावर को इन्होंने, पोर्टर ने अपने 5 फोर्स मॉडल में लिया है और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें कस्टमर पावर को शो करता है कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट भी ले और उसी कंपनी से ले और कम प्राइस में भी ले। सो यहाँ पे कस्टमर को मेंटेन करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बताया थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ नंबर में बताया गया है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का हमेशा कंपनी को एक डर बना कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट कभी भी और सर्विस कई बार बेसिक नीड आपकी जो पूरी करती है वो एक हाई थ्रेट क्रिएट करती है कंपनी की प्राइसिंग पावर पे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जब भी आप कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर को प्रोडक्ट इस तरीके से दे कि उसका सब्स्टिट्यूट ही फाइंड नहीं कर पाए कस्टमर, और फाइंड भी कर ले तो उससे इतना डर नहीं हो कंपनी या इंडस्ट्री को कि आपकी सेल डाउन हो जाए। तो अपने प्रोडक्ट की लॉयल्टी क्रिएट करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट में एक अच्छी क्वालिटी क्रिएट करना आना चाहिए इंडस्ट्री को, जिससे कस्टमर फाइंड भी कर ले सब्स्टिट्यूट तो भी आपके प्रोडक्ट को ना यहाँ पे स्किप नहीं करे।
ना ड्रॉप करे। तो वो ये फोर्सेस बताया गया थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट में। व्हेन कस्टमर कैन फाइंड सब्सिट्यूट फॉर सेक्टर सर्विस दैट्स मेजर थ्रेट टू द कंपनी इन द डेटा इंडस्ट्री। यहाँ पर सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जब स्विच कर रहे हैं, कस्टमर की बेसिक नीड को भी लेकर आना चाहिए और कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए आप सब्सिट्यूट का थ्रेड भी मेंटेन करना आना चाहिए। तो पॉटर के द्वारा 5 पॉइंट बताया गया, जिसमें पॉटर ने यहाँ पर 5 फोर्सेस मॉडल के द्वारा इसको समझाया। और इसका अगर देखा जाए तो इसका पर्पस क्या है, एक तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को शो करना, इस मॉडल का पर्पस ये है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना, कंपनी की पोजीशन को अच्छा बनाना, कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जिससे कंपटीशन मार्केट में कंपनी यूनिक वैल्यू के साथ आ सके। तो वो चीज़ को यहाँ पे मेंटेन करना पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में बताया गया है, जिसमें हमने कंपटीशन से लेकर थ्रेट की बात करी है, सब्स्टिट्यूट की, सप्लाई पावर, कस्टमर पावर के साथ साथ न्यू एंट्रेंस की भी बात करी है। तो आज के वीडियो में हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में बात करी है। थैंक यू।